भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। मांडुक्य उपनिषद के भगवान गौड़पादाचार्य जी के द्वारा कारिका के स्वरूप में रचे गए 4 प्रकरण वाले इस ग्रंथ के प्रथम आगम प्रकरण पर स्वाध्याय चल रहा है। इस प्रकरण में पूर्व में मंत्र 1 से लेकर 6 मंत्र तक और इन 6 मंत्र के संदर्भ में कारिका के स्वरूप में श्लोक 1 से लेकर 9 श्लोक तक तत्पश्चात मूल मांडुक्य उपनिषद के 7वें मंत्र और इस 7वें मंत्र के संदर्भ में इसी के अनुसंधान में श्लोक 10 से लेकर 18 श्लोक इन श्लोकों का जो निरूपण किया है, इन श्लोक अंतर्गत कल के स्वाध्याय में हमने 12वें और 13वें श्लोक पर विचार किया। तो यहाँ प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व के मंत्रों में बताए हुए ये जो प्रथम मंत्र से जो बताया ओमिति एतत् अक्षरमिदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानम भूत भवत् भविष्यत् इति सर्वम् ओंकारेव यच्च त्रिकालातीतं तदपि ओंकारेव। ओम ही सब कुछ है, यह जो कुछ भी है व्याकृत अव्याकृत सब ओम है, और तीनों कालों से भी जो अतीत है वह भी ओम ही है। द्वितीय मंत्र से सर्वगुम हे तद ब्रह्म, यानी कि जो सब कुछ ओम है वही ब्रह्म है। और अयमात्मा ब्रह्म, इस शरीर के अधिष्ठान में जिसे प्रत्येक के अर्थ में आत्मा कहा है, परमात्मा का ही स्वरूप आत्मा है, लेकिन शरीर के अधिष्ठान में है और बाहर के इंद्रियां और उनके विषयों का दृष्टा और स्वयं आत्मा भी है, इसलिए उसे प्रत्येगात्मा कहा है। इसी प्रत्येगात्मा के 4 पाद बताए, सोयम चतुष्पाद, सो अयम आत्मा चतुष्पाद, यह आत्मा 4 पाद वाला है। जागृत अवस्था में विश्व वैश्वानर से कहा गया, स्वप्न अवस्था में विश्वानर के स्वरूप से बहिष्प्रज्ञ कहा गया,
बाहर के विषयों को प्रकाशित करने वाला। स्वप्नावस्था में अंतः प्रज्ञ कहा गया, अंतर यानी विषय वासना रूप, सूक्ष्म विषय वासना रूप विषयों को प्रकाशित करने वाला। अंतः प्रज्ञ तेजस नाम वाला, बहिष्प्रज्ञ वैश्वानर विश्व नाम वाला, और तृतीय पद जो है वह प्राज्ञ, प्राज्ञ स्वरूप से तृतीय पद बताया, घन प्रज्ञ। इस प्रकार तीन आत्मा के अविद्या से तीन अवस्था और तीन स्वरूप बताए। तत्पश्चात मूल मांडुक्य उपनिषद के 7वें मंत्र से उस आत्मा का चौथा पाद, चतुर्थ पाद, तुरीय पाद बताया। इन तीनों पादों का प्रतिषेध करने के अनंतर जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का जो आत्मा का जो स्वरूप है वह चतुर्थ पाद। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञानगणम न प्रज्ञम न प्रज्ञम, अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेयः। ऐसा आत्मा का जो चतुर्थ तुरीय स्वरूप बताया। विवेकी जन लोग हैं वे तुरीय को ऐसा मानते हैं कि न वह बहिष्प्रज्ञ अंतः प्रज्ञ है। अंतः प्रज्ञ यानी ये सूक्ष्म विषय वासना को प्रकाशित करने वाला, लिंग शरीर में, अंतःकरण में मन के स्वरूप से स्फुरित होता हुआ, जिसे तेजस के स्वरूप से कहा गया है, वह अंतः प्रज्ञ वह भी नहीं है। तुरीय आत्मा अंतः प्रज्ञ नहीं है। और जागृत अवस्था में भिन्न भिन्न शब्दादि विषयों को जो प्रकाशित करता है वह भी नहीं है, बहिष्प्रज्ञ भी नहीं है। न उभयतः प्रज्ञम, बहिष्प्रज्ञ और अंतः प्रज्ञ के बीच वाली जो अवस्था है उभयतः, अंतर बहि ही प्रज्ञ भी नहीं है। न प्रज्ञानगणम, प्रज्ञानगण भी नहीं है। न प्रज्ञम, एक साथ सभी इंद्रियां और उनके विषयों को जो ज्ञाता है वह भी नहीं है। एक साथ संपूर्ण इंद्रियां और उनको इनके विषयों को जो जानने वाला प्रज्ञ कहा है वह भी नहीं है। और एक साथ सभी इंद्रियां और उनके विषयों को न जानने वाला भी नहीं है, अप्रज्ञ। तो किस प्रकार का है? तो इस पर कहते हैं अदृष्टम, दिखाई नहीं देता, मन इंद्रिया इत्यादि का विषय नहीं है, इसलिए वह अदृष्ट है। अव्यवहार्यम, सभी व्यवहार जिसमें नहीं होते ऐसा वह अव्यवहार्य है, किसी भी प्रकार का व्यवहार रहित, अव्यवहार्य। अग्राह्यम, मन बुद्धि इंद्रियादि के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए वह अव्यवहारी है। अरे अग्राह्यम है, अग्राह्य, ग्रहण नहीं किया जा सकता। अलक्षणम, किसी भी प्रकार का लक्षण नहीं है। नान्तः प्रज्ञ यानी कि अंतः प्रज्ञ भी नहीं है, बहिष्प्रज्ञ, ये भिन्न भिन्न प्रज्ञान स्वरूप जो लक्षण है, भिन्न भिन्न प्रज्ञाओं को प्रकाशित करने वाला जो लक्षण है वह भी नहीं है, अर्थात अलक्षणम। अचिंत्यम, मन बुद्धि का विषय न होने के कारण उसका चिंतन नहीं हो सकता, अचिंतनीय है। अव्यपदेशम, शब्द वाणी का अविषय है, शब्द और वाणी का विषय नहीं है। इस प्रकार। और एकात्म प्रत्यय सार,
एकात्म प्रत्यय सार यानी ये यहाँ बताया है, बृहद आरण्यकोपनिषद का ये श्रुति वचन में बताया है, आत्मा इति एव उपासित, आत्मा है इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए। इस श्रुति के अनुसार जिस तुर्य का ज्ञान प्राप्त करने में एक आत्मा ही प्रत्यय, एक आत्मा प्रत्यय ही सार है, यानी प्रमाण है। एक आत्मा प्रत्यय ही सार है और उसका वह प्रमाण है, इसलिए उसे एकात्म प्रत्यय सार कहा गया है। ऐसा एकात्म प्रत्यय सार है वह, और समस्त प्रपंचों का उपशम है, प्रपंचोपशमम, शांतम, शिवम, अद्वैतम। इस प्रकार का चतुर्थ जो पाद है वे मन्यन्ते यानी विवेकी जन उस चतुर्थ पाद तुर्य को ऐसा मानते हैं, वही आत्मा स आत्मा सब विज्ञ है, वही आत्मा है और वही जानने योग्य है। इस तुरीय स्वरूप आत्मा को बताया जानने योग्य। तो यहाँ तक ये 7वां जो मंत्र है, इसके ही संदर्भ में उस तुरीय स्वरूप आत्मा जो है उसी के ही स्वरूप में 10वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक कारिका के स्वरूप में बताया। 10वें श्लोक में तुरीय का प्रभाव बताया, कैसा है तुरीय, कैसा है तो निवृत्त सर्व दुखानाम ईशानः प्रभुरव्ययम् अद्वैतः सर्वभावादम देवः तुर्यो विभुः स्मृतः। तुरीय आत्मा जो है वह सब प्रकार के दुखों के निवृत्ति का ईशान है, प्रभु है, समर्थ है, ऐसा प्रभाव है। तुरीय का प्रभाव इस प्रकार का है कि भाई ये समस्त जो दुख हैं किस प्रकार के दुख, तो अनादिकाल से जो आत्मा ने अविद्या में जो स्वयं को आरोपित किया और अविद्या से जो 3 स्वरूपों से जो भाषित हो रहा है, प्राज्ञ यानी कि सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ स्वरूप से भाषित होता है, और तेजस के स्वरूप से स्वप्नावस्था में भाषित होता है, और जागृत अवस्था में विश्व के स्वरूप से भाषित होता है। ये जो है 3 स्वरूप और 3 अवस्था, ये दुखदायी है अनादिकाल से। इसलिए सब जो दुख है, इन दुखों का निवृत्ति का वह ईशान है, प्रभु है, वही समर्थ है, और वह अविकारी आत्मा ही सर्वभावानाम अद्वैतः अद्वैत रूप है, समस्त पदार्थों का अद्वैत रूप है, और देवः देव है, तुर्य है, विभुः व्यापक है, ऐसा माना गया है। वह अविकारी आत्मा ही सब पदार्थों का अद्वैत रूप है, देव स्वरूप है, तुर्य है और व्यापक इस प्रकार माना गया है। ऐसा तुर्य का प्रभाव इस श्लोक से बताया। 11वें श्लोक से विश्व और तेजस से तुर्य का भेद बताते हैं। विश्व और तेजस जो औपाधिक स्वरूप से बताया, अविद्या से उपाधि स्वरूप जो विश्व नाम वाला कहा गया, तेजस नाम वाला कहा गया, इन 2 स्वरूपों में जो आत्मा का निरूपण किया है, उन दोनों विश्व और तेजस से यह तुरीय किस प्रकार से भिन्न है, उनमें क्या भेद है, वह इस 11वें मंत्र श्लोक से बताया। कार्य कारण बद्धौ तब इष्यते विश्व तेजसो। ये विश्व और तेजस जो है वे कार्य कारण से बंधे हुए हैं। विश्व है वह कार्य स्वरूप फल भाव से बंधा हुआ है, तेजस है वह कारण स्वरूप बीज भाव से बंधा हुआ है। ये दोनों ही कार्य कारण स्वरूप से बंधे हुए हैं। और प्राज्ञ किस प्रकार से बंधा हुआ है, प्राज्ञ कारण बद्ध तु
और प्राज्ञ है वह केवल कारण बीज स्वरूप से ही बंधा हुआ है, बीज भाव से ही। लेकिन जो तूर्य है वे दोनों, ये कार्य कारण स्वरूप विश्व तेजस और केवल कारण स्वरूप प्राज्ञ, ये दो जो बताए उन दोनों से ही वह तूर्य, ये दोनों ही तूर्य में नहीं है। द्वौ तो तूर्य न सिद्ध्यतः, तथा तूर्य में तो ये दोनों ही नहीं है। न तो विश्व तेजस स्वरूप कार्य कारण है और न तो केवल कारण स्वरूप से प्राज्ञ स्वरूप से है। ऐसे इन दोनों ही इस तूर्य में नहीं है, इस प्रकार बताया। और तत्पश्चात प्राज्ञ से तूर्य का भेद बताते हैं। प्राज्ञ से तूर्य किस प्रकार से भिन्न है, इस पर कहते हैं नात्मानं न परांश्चैव न सत्यम नापि च न अनृतम प्राज्ञः किंचन संवेति तुर्यम तत्सर्व दृक् सदा। तो प्राज्ञ और तुर्य दोनों में किस प्रकार का भेद है। तो प्राज्ञ तो न तो अपने को जानता है, न आत्मानम यानी कि न तो स्वयं को जानता है, न पराये को, न परांश्चैव, न सत्यम न च अनृतम, और न तो सत्य को जानता है न तो अनृत को जानता है। यह प्राज्ञ जो सुषुप्ति अवस्था में है। प्राज्ञ किंचन न संवेति, इस प्रकार स्वयं को भी नहीं जानता, पराये को भी नहीं जानता, सत्य को भी नहीं जानता और असत्य हो यानी अनृत को भी नहीं जानता। इस प्रकार प्राज्ञ है वह कुछ भी नहीं जानता, केवल अज्ञान स्वरूप हो जाता है। और तुर्यम तत्सर्व दृक् सदा, और तुर्य जो है वह सदा सर्वदा सर्वकाल सर्वदृक्, सर्व यानी जो कुछ भी सर्व यहाँ चराचरात्मक जगत है वह स्वयं ही सर्वस्वरूप से है, यानी कि उपादान कारण स्वरूप से वह स्वयं ही है तुर्य। और वह स्वयं का स्वरूप को वह सर्वद्रक है, सर्वदा द्रक है, सदाकाल वह दृष्टा के स्वरूप से है। इसलिए यहां तुर्यम तत् सर्व द्रक सदा, सदा के लिए वे सर्व का दृष्टा है। और सर्व क्या है तो स्वयं का स्वरूप है। स्वयं का स्वरूप यानी उपादान कारण स्वयं ही है इन चराचरात्मक जगत का। इसलिए यहां तुर्यम तत् सर्वद्रक सदा इस प्रकार कहा है। तो ये जो प्राज्ञ से तुर्य का भेद बताया, 11वें श्लोक से विश्व तेजस से तुर्य का भेद बताया। विश्व और तेजस से तुर्य किस प्रकार भिन्न है। 12वें श्लोक से प्राज्ञ से तुर्य किस प्रकार का भिन्न है। और 13वें श्लोक से भी इसी प्रकार बताया है कि द्वैतस्य अग्रहण तुल्यम उभयो प्राज्ञ तुर्ययोः। ये प्राज्ञ से तुर्य का भेद भी 13वें श्लोक से भी बताया। किस प्रकार से तो द्वैतस्य अग्रहणम, ये जो प्राज्ञ स्वरूप में अज्ञान के स्वरूप में जो आत्मा है प्राज्ञ नाम वाला वह, और यह तुर्य नाम वाला स्वयं जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, ये दोनों में जो साम्य समानता तो है ही। किस प्रकार की समानता है तो द्वैतस्य अग्रहणम, द्वैत का अग्रहण रूप समानता तो प्राज्ञ और तुर्य दोनों में ही है। द्वैत का अग्रहण तो प्राज्ञ और तुर्य दोनों ही को समान है। यहाँ तक तो कौन प्राज्ञ है और कौन तुर्य है यह समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ तक तो दोनों एक ही है, एक ही जैसे भाषित होते हैं, समान ही लगते हैं।
इनमें दोनों में भेद करना मुश्किल है, द्वैत का अग्रहण स्वरूप में होने के कारण। लेकिन बीज निद्रा यूत प्राज्ञ सा च तुर्य न विद्यते। लेकिन प्राज्ञ में क्या है? प्राज्ञ बीज निद्रा से युक्त है। ये अज्ञान ही बीज निद्रा है। और ये तीन जो प्रकृति का जो तीन गुण वाली प्रकृति है वही बीज निद्रा है। उस बीज निद्रा से युक्त है आत्मा, इसलिए वह प्राज्ञ नाम से कहा गया है। और इस प्रकार बीज निद्रा से युक्त यह प्राज्ञ है, इससे भिन्न सा च तुर्य न विद्यते। यह बीज निद्रा जो है वह तुर्य में नहीं है। तुर्य इस बीज निद्रा से रहित है। इस प्रकार 13वें श्लोक से भी यह प्राज्ञ से तुर्य का भेद बताया। अब यह आज के स्वाध्याय में जो हम देखने जा रहे हैं वह 14वें श्लोक से और 15वें श्लोक से तुर्य का स्वप्न निद्रा शून्यत्व किस प्रकार से है। स्वप्न और निद्रा इन दोनों से तुर्य का शून्यत्व किस प्रकार से है, इस पर इन दो श्लोकों में बताया। श्लोक पर पहले श्लोक का हम पाठ करेंगे, तत्पश्चात अर्थ और भाष्य पर विचार करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। स्वप्न निद्रायुतावाद्यौ प्राज्ञस्त्व स्वप्न निद्रया न निद्रां नैव च स्वप्नं तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः अन्यथा ग्रहणतः स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते। स्वप्न निद्रा युताव आद्यौ, आद्यौ यानी विश्व और तेजस। सबसे तीन अवस्था जो है उनमें से विश्व और तेजस आदि अवस्था कही है, प्राज्ञ की आदि। तत्पश्चात तृतीय प्राज्ञ आती है। इसलिए यहाँ स्वप्न निद्रा युताव आद्यौ, विश्व और तेजस ये स्वप्न और निद्रा से युक्त है। स्वप्न निद्रा युताव यानी स्वप्न और निद्रा से युक्त है विश्व और तेजस। प्राज्ञ तो अस्वप्न निद्रया, और प्राज्ञ क्या है? तो प्राज्ञ तो स्वप्न रहित, अस्वप्न यानी स्वप्न रहित, निद्रया निद्रा से युक्त है। प्राज्ञ है वह केवल स्वप्न रहित निद्रा से युक्त है। और किंतु न निद्राम नैव च स्वप्नम तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः। निश्चिता यानी निश्चित पुरुष, किंतु निश्चित पुरुष इस तुर्य में न तो निद्रा को देखते हैं और न तो स्वप्न को देखते हैं। अर्थात किंतु निश्चित पुरुष तुर्य में न निद्रा ही देखते हैं और न स्वप्न ही। आद्यगुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा जो भाष्य लिखा है इस पर विचार करते हैं। स्वप्न अन्यथा ग्रहणम सर्प इव रज्ज्वम, यानी रज्जु में सर्प ग्रहण के समान अन्यथा ग्रहण का नाम स्वप्न है। रज्जु में सर्प का ग्रहण के समान जो अन्यथा ग्रहण है, आत्मा का अन्यथा ग्रहण जीव भाव से, उसे स्वप्न कहते हैं। आत्मा मन से संयोग करता हुआ जो अन्यथा ग्रहण करता है
उस अन्यथा ग्रहण को स्वप्न कहते हैं। निद्रोक्ता तत्व अप्रतिबोध लक्षण तम इति, तथा तत्व अप्रतिबोध लक्षणम, तथा तत्व का अप्रतिबोध रूप तम, तम यानी अज्ञान, उसे निद्रा कहते हैं। तत्व का अप्रतिबोध लक्षणम तम इति निद्रा, यानी कि निद्रोक्ता, निद्रा किसे कहते हैं? तत्व का अप्रतिबोध रूप जो तमस अज्ञान है उसे निद्रा कहते हैं। और ताभ्याम, उन स्वप्न और निद्रा, ये दोनों ताभ्याम, ताभ्याम स्वप्न निद्राभ्याम युक्तौ, ये स्वप्न और निद्रा ये दोनों में ही विश्व और तेजस है। उन स्वप्न और निद्रा से विश्व और तेजस युक्त है। ताभ्याम स्वप्न निद्राभ्याम युक्तौ विश्व तेजसौ। और प्राज्ञः तो स्वप्न वर्जित केवल्य एव निद्रया युत इति कारणबद्ध इति उक्तम। और प्राज्ञ क्या है? तो प्राज्ञ तो स्वप्न वर्जित केवल एव निद्रया युत, किंतु प्राज्ञ तो स्वप्न रहित केवल निद्रा से ही युक्त है, इसलिए उसे कारणबद्ध कहा है। कारणबद्ध इति उक्तम। ये जो प्राज्ञ स्वरूप जो है आत्मा का, वह केवल अज्ञान से ही बंधा हुआ है। प्राज्ञ स्वप्न रहित केवल निद्रा से, निद्रा यानी अज्ञान स्वरूप निद्रा, तम स्वरूप निद्रा, उसी से ही युक्त है, इसलिए उसे कारणबद्ध कहते हैं। कारणबद्ध, कारण यानी बीज, बीज अवस्था, उससे ही बंधा हुआ है, कारण से ही बंधा हुआ है। और न उभयम पश्यन्ति तुर्ये निश्चिता ब्रह्मविदो विरुद्धत्वात् सवितरी इव तमः। लेकिन ये जो ब्रह्मविद्ता निश्चित पुरुष, ब्रह्मविद्ता निश्चित पुरुष हो, तुर्य में, तुर्य यानी तुर्य में न उभयम पश्यन्ति, उन दोनों को ही नहीं देखते, लेकिन निश्चिता ब्रह्मवेदो यानी ब्रह्मवेत्ता निश्चित पुरुषो तुर्य में उन दोनों को ही नहीं देखते, न तो स्वप्न को और न तो निद्रा को, क्योंकि विरुद्धत्वात् सवितरी इव तमः, क्योंकि सूर्य में अंधकार के समान वे उससे विरुद्ध है। ये अन्यथा ग्रहण और तत्व अप्रतिबोध, अन्यथा ग्रहण यानी स्वप्नावस्था और तत्व अप्रतिबोध यानी निद्रा, अज्ञान, ये दोनों ही अवस्था तुर्य में नहीं देखते। कौन नहीं देखते? तो निश्चिता ब्रह्मविदो, ब्रह्मविद्ता लोग निश्चित होकर नहीं देखते इन दोनों अवस्थाओं को उस तुर्य में। इसलिए यहाँ लिखा है कि नो उभयम पश्यन्ति तुर्ये, तुर्य में ये दोनों ही नहीं देखते ब्रह्मविद्ता लोग। क्यों? क्योंकि सवितरी व तमः विरुद्धत्वात्, जिस प्रकार सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है तो उसमें तमस का होना असंभव है, अंधकार का। उसी प्रकार उस तुर्य में दोनों का ही होना असंभव है। सूर्य में अंधकार के समान वे उससे विरुद्ध है, वे दोनों ही
अतः न कार्यकरणबद्ध इति उक्तः तुर्यः। अतः तुर्य जो है वह कार्य अथवा कारण से बंधा हुआ नहीं है, ऐसा कहा गया है। न तो तुर्य में कार्य है, न तो तुर्य में कारण स्वरूप बीजावस्था है, और न तो उसमें कार्य स्वरूप फलावस्था है। इन दोनों से ही वह रहित है, ऐसा कहा गया है। अब 15वें श्लोक से आगे भगवान लिखते हैं, कदा तुर्य निश्चितो भवति इति उच्यते। तो मनुष्य तुर्य में कब निश्चित होता है? कदा तुर्य निश्चितो भवति, मनुष्य तुर्य में कब निश्चित होता है, इस पर अब कहते हैं। अन्यथा ग्रहणतः स्वप्नो निद्रा तत्वम अजानतः विपर्यासे तयो क्षीणे तुर्यम पदम अश्नुते। तो स्वप्न में अन्यथा ग्रहण, यानी कि अन्यथा ग्रहण करने से स्वप्न होता है, और तत्व को न जानने से निद्रा होती है। निद्रा तत्वम अजानतः, तत्व को न जानने से निद्रा होती है। तत्व को न जानना निद्रा किसे कहते हैं? अज्ञान को ही निद्रा कहते हैं। इस अविद्या स्वरूप जो अज्ञान है उसी को ही निद्रा कहते हैं। तो ये जो तत्व को न जानने से निद्रा होती है, यदि तत्व को जान लिया तो निद्रा नहीं रहती। अज्ञान स्वरूप जो अविद्या है वह नहीं रहती, ये तो केवल आरोपित मात्र है। इसलिए यहां अन्यथा ग्रहण करने से स्वप्न होता है। और निद्रा तत्वम अजानतः, तत्व को न जानने से निद्रा होती है। और विपर्यासे तयो क्षीणे, और इन दोनों विपरीत ज्ञान जो है, ये अन्यथा ग्रहण विपरीत ज्ञान है, और तत्व को न जानना भी विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान। इसलिए यहां लिखा है कि विपर्यासे तयो क्षीणे, विपर्यास यानी मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान। उन दोनों विपरीत ज्ञानों का क्षीणे, क्षय हो जाने पर, तय हो यानी उन दोनों का, विपर्यासे विपरीत ज्ञानों का क्षीणे, क्षय हो जाने पर, तुर्यम पदम अश्नुते, तुर्य पद की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार अन्यथा ग्रहण करने से स्वप्न होता है, और तत्व को न जानने से निद्रा होती है। और इन दोनों विपरीत ज्ञानों को, यानी कि विपरीत ज्ञानों का क्षय हो जाने पर तुर्य पद की प्राप्ति होती है। ऐसा है। तो इसका भाष्य भगवान ने जो लिखा है, इस पर विचार करते हैं। स्वप्न जागृत योहो अन्यथा रज्ज्वाम सर्प एव गृहणतः तत्वं स्वप्नो भवति। स्वप्न जागृत योहो अन्यथा रज्ज्वाम सर्प एव, रज्ज्वाम सर्प एव यानी रज्जु में सर्प ग्रहण के समान, स्वप्न जागृत योहो, स्वप्न और जागृत दोनों अवस्थाओं में तत्व के अन्यथा ग्रहण, तत्व का अन्यथा ग्रहण से स्वप्न होता है। बराबर। रज्ज्वाम सर्प यानी रज्जु में सर्प ग्रहण के समान, स्वप्न जागृत योहो, स्वप्न और जागृत अवस्थाओं में तत्वम, तत्व के
अन्यथा ग्रहणम, अन्यथा ग्रहणतः, ग्रहणतः यानी अन्यथा ग्रहण, अन्यथा ग्रहण से क्या होता है? स्वप्नो भवति, स्वप्न होता है। तो सब रज्जु में सर्प ग्रहण के समान मूल अधिष्ठान रज्जु है, उस पर मंद अंधकार में देखने वाला सर्प का आरोप कर देता है कि यह सर्प ही है। वास्तव में अधिष्ठान में क्या है? सत सर्प तो रज्जु ही है। तो ये जो सर्प का ग्रहण करना उसी के समान स्वप्न और जागृत स्थानों में जो तत्व का अग्रहण स्वरूप है, अरे अन्यथा ग्रहण है, उस अन्यथा ग्रहण से स्वप्न होता है। जिस प्रकार रज्जु पर सर्प ग्रहण होता है उसी के समान। तथा तत्व के न जानने से निद्रा तत्वम अजानतः, तथा तत्व को न जानने से निद्रा होती है। तत्व का अज्ञान ही निद्रा है। जो तिसृषु अवस्थासु तुल्या, जो तीनों अवस्थाओं में समान है, यह निद्रा है। तत्व को न जानना निद्रा, यानी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, ये तीनों अवस्थाओं में ही तत्व को नहीं जाना जा सकता। इसलिए यह जो तत्व को न जानना जिसे निद्रा कहा है, वह तीनों अवस्थाओं में समान है, तुल्य है, और ये अनादिकाल से है। इसलिए अभी जो हम हैं वह जागृत अवस्था में है। सोने के बाद जो स्वप्नावस्था होती है और स्वप्न और जागृत रहित जो अवस्था होती है सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा, इन तीनों अवस्थाओं में ही हम तत्व को नहीं जानते। इसलिए हम अनादिकाल से यह जो अविद्या स्वरूप निद्रा है, बीज स्वरूप, उस निद्रा से में ही सोए हुए हैं हम। तीनों अवस्था में यह निद्रा देखी गई है, यानी कि तत्व के न जानने से निद्रा होती है, जो तीनों अवस्थाओं में तुल्य है, समान है। तो हम सभी निद्रा से युक्त है। अभी अज्ञान और अविद्या से, जो अज्ञान और अविद्या ही निद्रा है, वो तीनों अवस्थाओं में तुल्य है। स्वप्न निद्रयोः तुल्यत्वात् विश्व तेजसयोः एक राशित्वम्। स्वप्न निद्रयोः तुल्यत्वात्, स्वप्न और निद्रा अवस्था में समान होने के कारण विश्व और तेजस की राशि एक ही है। इस प्रकार स्वप्न और निद्रा में तुल्य होने के कारण विश्व और तेजस की राशि एक है। अन्यथा ग्रहण प्राधान्याच्च गुणभूता निद्रा इति। तो अन्यथा ग्रहण की प्रधानता, अन्यथा ग्रहण प्राधान्याच्च, अन्यथा ग्रहण की प्रधानता होने के कारण गुणभूता निद्रा इति, यह निद्रा जो है वह गौण है। स्वप्नावस्था में निद्रा का अनुभव नहीं होता, जागृतकालीन अवस्था का ही आभास होता है। स्वप्न क्या है? वास्तव में निद्रा ही है, लेकिन उसमें अन्यथा ग्रहण होने के कारण वह जागृतकालीन सा भाषित होता है। स्वप्न में जो स्वप्न देखने वाला
वह स्वयं उसको उसका भान नहीं होता कि वह सो रहा है, लेकिन उसको क्या भाषित क्या होता है, जागृतकालीन विषय वासनाओं का अनुभव होता है स्वप्नों में, इसलिए वह जागृत अवस्था का ही अनुभव करता है, वास्तव में सोया हुआ है। इसलिए जो निद्रा है वह गौण है। तो इस प्रकार उनमें अन्यथा ग्रहण की प्रधानता होने के कारण निद्रा गौण है। तो जागृत अवस्था में भी निद्रा गौण ही है, क्योंकि वहाँ अज्ञान स्वरूप बाहर के शब्दादि विषयों का वह ज्ञान प्राप्त करता है, उन विषयों का भोग करता है। इसलिए उस समय भी निद्रा का अनुभव नहीं होता, निद्रा गौण हो जाती है। जागृतकालीन सुषुप्ति अवस्था जो है, निद्रा जिसे कहते हैं सुषुप्ति, वहां भी निद्रा गौण हो जाती है, और स्वप्नावस्था में भी निद्रा गौण है, क्योंकि वहां मिथ्या ज्ञान का अनुभव होता है। जागृतकालीन स्थूल शब्दादि विषयों का जो मिथ्या ज्ञान है उसको वह ग्रहण करता है, और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म विषय वासना रूप मिथ्या ज्ञान है, उसको वह ग्रहण करता है। इसलिए इन दोनों अवस्थाओं में ये जो निद्रा जो है अज्ञान, वह गौण है। अतः तस्मिन् विपर्यासः स्वप्न, अतः उन अवस्थाओं में स्वप्न रूप विपरीत ज्ञान रहता है। स्वप्न रूप विपरीत ज्ञान रहता है। विपरीत ज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान। किंतु तृतीय तु स्थाने तत्व अज्ञान लक्षणा निद्रा एव केवला विपर्यासः। किंतु जो तृतीय जो सुषुप्ति स्थान है, सुषुप्ति अवस्था वाला तृतीय स्थान, उसमें क्या होता है, तत्व का अज्ञान स्वरूप केवल निद्रा ही का मिथ्या ज्ञान रहता है। अर्थात किंतु तृतीय स्थान सुषुप्ति में केवल तत्व अग्रहण रूप निद्रा ही विपर्यास है। विपर्यास यानी मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान। इस प्रकार सुषुप्ति में केवल तत्व का अग्रहण रूप निद्रा बताया। तत्व का अग्रहण रूप ही जो निद्रा है वही उसका मिथ्या ज्ञान रहता है, निद्रा का ही विपरीत ज्ञान। अतः तयोः कार्य कारण स्थानयोः अन्यथा ग्रहण अग्रहण लक्षण विपर्यासे कार्य कारण बंध रूपे तत्व प्रतिबोधतः क्षीणे तुर्यम पदम अश्नुते। अब यहाँ तुर्य पद का, तो तुर्य पद की जो प्राप्ति वह किस प्रकार से बताते हैं, तो अतः तय हो, अतः उन, तय हो यानी कार्य कारण रूप स्थान, कार्य कारण रूप स्थान यो हो किस प्रकार के, तो अन्यथा ग्रहण और अग्रहण लक्षण, अन्यथा ग्रहण और अग्रहण स्वरूप जो विपर्यासो हैं, विपर्यासो यानी विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। तो ये विपरीत ज्ञान जो है वे किस प्रकार के हैं, कार्य कारण के स्वरूप से। एक तो है अन्यथा ग्रहण और दूसरा तत्व का अग्रहण। ऐसे स्वरूप वाले जो विपरीत ज्ञान है, उन विपर्यासों का जब क्या होता है, परमार्थ तत्व का बोध होता है, परमार्थ तत्व प्रतिबोधतः, इन विपरीत ज्ञानों का जब परमार्थ तत्व का बोध होता है तब क्या होता है, क्षीणे, तब वे क्षय हो जाते हैं। परमार्थ तत्व के बोध से जब इन विपरीत ज्ञानों का जब क्षय हो जाता है तब तुर्यम पदम अश्नुते,
ऐसा उनका क्षय हो जाने पर तुरीय पद की प्राप्ति होती है। और क्या होता है तब? तदा उभय लक्षणम बंध रूपम तत्र अपश्यम तुर्य निश्चितो भवति इति अर्थः। तो उस समय ये जब विपरीत विपर्यासों यानी विपरीत ज्ञान स्वरूप ये भिन्न भिन्न दोनों अवस्थाओं का जब क्षीण हो जाता है, तत्व का अन्यथा ग्रहण रूप और तत्व का अग्रहण रूप, ये समस्त मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, उनका जब परमार्थ तत्व का बोध होता है तब उनका क्षय हो जाता है। और उनका जब क्षय हो जाता है तब तुरीय आत्मा जो है वह स्वयं को प्रकाशित करता है, अथवा तो तुरीय पद की प्राप्ति होती है। और इस अवस्था में तब तदो उभय लक्षणम बंध रूपम, उस अवस्था में जो दोनों प्रकार का जो बंधन, वे बंधन को न देखने से, तत्र अपश्यम न देखने से, निश्चितो तुरीय निश्चितो, पुरुष तुरीय में निश्चित हो जाता है। ऐसा इसका तात्पर्य है। बराबर? तो उस अवस्था में दोनों प्रकार का बंधन न देखने से, अन्यथा ग्रहण रूप और तत्व का अग्रहण रूप, ये जो विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान है, उनका जब क्षय हो जाता है तब उस अवस्था में दोनों प्रकार का बंधन न देखने से, विपरीत ज्ञान स्वरूप अन्यथा ग्रहण रूप और तत्व का अग्रहण रूप जो बंधन है, जो प्रतिषेध है, प्रतिषेध, प्रतिबंध से, प्रतिबंध कहते हैं, ये प्रतिबंधों का जब निवारण हो जाता है, क्षय हो जाता है, तब इस प्रकार दोनों अवस्थाओं में दोनों प्रकार का बंधन न देखने से पुरुष तुर्य में निश्चित हो जाता है। ऐसा इसका तात्पर्य है। तो यहां इस प्रकार 15वां श्लोक पूरा हुआ। अब बोध कब होता है इस पर कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।